तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जो सीसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर था कि उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है। ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। तो आपको याद होगा कि उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ वीडियो मैंने बनाया था। और परसों ही मैं वीडियो डालने वाला था, लेकिन परसों ही मैंने देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो मैंने देखा, सोचा कुछ देखो लोग कुछ क्या नया चल रहा है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर जब राहुल गांधी एलओपी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोल रहे थे, तो सेम यही चीज़ बोल रहे थे जो मैं भी बताने वाला हूँ आपको वीडियो में। और उससे पहले वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी 10 घंटे पार्लियामेंट में। मतलब मुझे नहीं ठीक लगा कि यार वंदे मातरम पे क्या चर्चा करनी है। वंदे मातरम हमारा प्राउड है, हमारा नेशनल सॉन्ग है। उन सब के ऊपर चर्चा करने का क्या अर्थ है? पता नहीं क्या मतलब, मुझे तो नहीं सेंस समझ में आया। बाकी ये वीडियो आप देखिए और बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि क्या ये रिफ़ॉर्म जो इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म लाया गया था 2023 में, ये सही है या गलत है? ज़रूर कमेंट बताइएगा। दोस्तों समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, ये है चीफ इलेक्शन कमीशन और ये हैं एलओपी हमारे जो राहुल गांधी हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये हैं सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद सेकंड, तो पहले क्या होता था कि जो इनका ये जो है सीईसी नियुक्ति इनकी ऐसी होती थी कि इनमें से पाँच चार पाँच लोगों को जो चुनाव आयोग के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, इनमें से एक को बनाया जाता है। तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए इनमें से किसी एक को यहाँ पे चुन ले रहे हैं, ठीक। अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इनका एक वोट हो गया, फिर प्रधानमंत्री जी का एक वोट हो गया, फिर इनका एक वोट हो गया, तीनों लोग का अलग अलग वोट है। इनमें मान लीजिए इन्होंने इनको वोट दिया, इन्होंने इनको वोट दिया। अब इनका वोट मैटर करेगा कि ये इनको देंगे तो ये बनेंगे, अगर इनको देंगे तो ये बनेंगे। इनका वोट बड़ा मैटर करता था क्योंकि ये निष्पक्ष हैं, ये किसी पार्टी के बिलोंग नहीं करते हैं। ये अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये निष्पक्ष हैं। तो मान लीजिए इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको इनको दिया, तो ये जिसको देंगे वो होगा ये मेन सीईसी, ठीक। अब नया जो नियम आया उसमें क्या हुआ है कि मान लीजिए 4-5 लोग हैं, तो एलओपी हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ये मान लीजिए इनको दे रहे हैं, फिर ये इनको दे रहे हैं। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, वो जिनको देंगे, ये दोनों एक ही पार्टी से हैं ये दोनों जन। तो ये दोनों जन जिनको देंगे वही सीईसी बनेगा। ये चीफ जस्टिस वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे हट के यहाँ पे इनको ला दिया गया है। तो चीफ जस्टिस क्या था, निष्पक्ष थे, लेकिन यहाँ पे जो भी पीएम होगा उन्हीं के पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है ये जिनको चुनेंगे, ये भी इनको चुनेंगे, तो इनके वोट का महत्व ही खत्म हो जाएगा। और पहले क्या था कि ये इनका निष्पक्ष था, तो ये जिसको चुनते थे इन दोनों जन में से, तो वो होता था। अब ये दोनों जन मिल गए एक ही पार्टी के, इनके वोट की वैल्यू खत्म हो गई, तो ये दोनों एक पार्टी से हो गए, जिनको चुनेंगे वही सीईसी बन जाएगा। ये आया है नया रिफ़ॉर्म।